हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं खिलजी वंश। इससे पहले हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश, गौरी और गजनवी और जो आपके अरब आक्रमण हुए थे उनके बारे में पहली क्लास में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे खिलजी वंश। खिलजी वंश जो था ये 1290 से लेकर के 1320 तक कितने 30 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत पे ये शासन करते हैं। गुलाम वंश के शासन को समाप्त करके जो बलबन का जो जो बलबन था, गयासुद्दीन बलबन का जो उत्तराधिकारी था, जिसे कैमूर्स कहते थे। क्या कहते थे? कैमूर्स कहते थे। उसको क्या होता है, उसको जो आपका फिरोज तुगलक होता है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी होता है, सॉरी फिरोज खिलजी होते, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी क्या होते हैं, उसको समाप्त करते हैं और उसके बाद में दिल्ली सल्तनत पर खिलजी वंश की स्थापना करते हैं। तो गुलाम वंश के समाप्त कर देने के बाद में 13 जून 1290 को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो होता है उसने दिल्ली सल्तनत पे खिलजी वंश की स्थापना की और इसी को खिलजी क्रांति के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? खिलजी क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, खिलजी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, खिलजी क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसने क्या किया? इसने किलेखोरी को अपनी राजधानी बनाई थी। जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, इसने अपनी राजधानी जो है वो किलेखोरी को बनाया था। किसको बनाया था? किलेखोरी को अपना राजधानी बनाया था। और जलालुद्दीन जो खिलजी है ये 1290 से, सॉरी इसमें लिखा नहीं है, 1290 से 96 तक 6 वर्ष तक क्या करता है? 6 वर्ष तक दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। ये भी खिलजी वंश भी जो थे, ये खिलजी भी थे, ये भी तुर्क थे। क्या थे? तुर्क थे। कैकोबाद जो था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को शाइस्ता खां की उपाधि दी थी। किसकी दी थी? शाइस्ता खां की उपाधि दी थी। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, नोट कर लेना। शाइस्ता खां की इसको उपाधि दी थी। ठीक है, और इसने जो अपनी राजधानी बनाया था या अपना राज्याभिषेक करवाया था वो किलेखोरी में करवाया था। कहा? किलेखोरी में करवाया था। ठीक है, इसका जो भतीजा और दामाद था वो कौन था? भतीजा और दामाद था वो अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? इसको क्या करता है? एक दिन क्या करता है अलाउद्दीन खिलजी? आक्रमण करने के बाद क्या करता है? आक्रमण करता है, उसके बाद में वो लूट कर लाता है और उसमें इसको हिस्सा नहीं देता है। तो क्या करता है? हिस्सा नहीं देता है तो उसको कड़ा मानिकपुर में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को कड़ा मानिकपुर में बुलाता है और कहता है कि आप वहां आइए और हम वहां पर हिस्सा बंटवारा करेंगे। जो संपत्ति हमने लूटी है उसका हम बंटवारा करेंगे। लेकिन जब वहां पर जलालुद्दीन खिलजी जब जाता है 1296 में, तो उसका जो भतीजा होता है अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है कि उसको धोखे से नाव पर बुलाता है और वहीं पे क्या करता है? उसके छुरा भोंक करके उसकी हत्या कर देता है। क्या कर देता है? छुरा भोंक करके उसकी हत्या कर देता है। ठीक है, छुरा भोंक करके उसकी हत्या कर देता। उसके बाद में 1296 से 1316 तक, कब? 1296 से 1316 तक 20 वर्ष तक दिल्ली की गद्दी पे जो बैठता है वो अलाउद्दीन खिलजी बैठता है। कौन बैठता है? अलाउद्दीन खिलजी बैठता है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। ठीक है, अलाउद्दीन क्या करता है? अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। अलाउद्दीन जो खिलजी होता है उसके बचपन का जो नाम होता है अली गुरसप होता है। क्या होता है? अली गुरसप जो होता है इसका नाम होता है। अली गुरसप जो होता है इसका नाम होता है। ठीक है, अली गुरसप अलाउद्दीन खिलजी का नाम होता है। इसने क्या किया कि अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन और स्थायी सेना की भर्ती करने की योजना को लागू किया। अलाउद्दीन खिलजी जो था पहला एक ऐसा शासक था जिसने सेना को नगद वेतन और स्थायी सेना की नींव रखी। दिल्ली शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल स्थायी सेना थी।
क्या थी? सबसे विशाल इसके पास में स्थायी सेना थी। और इसने घोड़ों को दागने की जो प्रथा है, वो जो हुलिया लिखने की जो प्रथा है, घोड़ों को दागने और हुलिया लिखने की प्रथा जो है, ये अलाउद्दीन खिलजी ने ही इसकी शुरुआत की थी। क्या की थी? इसकी शुरुआत की थी। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी जो था, उसके समय में जो भू राजस्व की दर जो थी, वो उपज का 1/2 भाग थी। कितनी थी? 1/2 थी। अगर 4 कुंटल पैदा होता है तो 2 कुंटल उपज का वो भाग टैक्स के रूप में ले लेता था, टैक्स के रूप में ले लेता था। और इसने जो रक्त और तलवार की नीति को जो अपनाया, वो अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाया। अलाउद्दीन खिलजी जो था, रक्त और तलवार की नीति अपनाई, जबकि बलबन ने रक्त और लौ की नीति अपनाई। लौ और रक्त की नीति जो अपनाई थी, वो बलबन ने अपनाई थी। किसने? बलबन ने अपनाई थी। ठीक है, अपनाई थी। उसके बाद में क्या होता है कि इसने खम्स जो होता था, जो धन लूटा जाता था, उसका सुल्तान का जो हिस्सा था होता था, वो 1/4 होता था। कितना? 1/4 होता था। जबकि 3/4 भाग क्या कर दिया जाता था? उसका स्थान उसको कर दिया जाता था। ठीक है, जो उसके सेना और उसको होते थे, उनके खर्चे में दे दिया जाता था। ठीक है, उनके खर्चे में दे दिया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी जो था, इसने व्यापारियों में बेईमानी को रोकने के लिए कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया। उसने क्या कहा कि जैसे कोई भी व्यापारी है, वो अगर कम तौलता है तो उसके शरीर का मांस काट लिया जाता था। ठीक है, इसने अपने शासन में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को भी बढ़ावा दिया। क्या दिया? मूल्य नियंत्रण प्रणाली को उसने दृढ़ता से लागू किया। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा था। किसको भेजा था? दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को भेजा था। किसको भेजा था? मलिक काफूर को भेजा था। मलिक काफूर जो था, यह दक्षिण विजय जो अलाउद्दीन खिलजी के समय में दक्षिण भारत पर पहला जो आक्रमण हुआ था अलाउद्दीन खिलजी का, वो तेलंगाना पर हुआ था। कहां हुआ था? तेलंगाना पर इसका आक्रमण हुआ था। कहां हुआ था? तेलंगाना पर इसका आक्रमण हुआ था। तेलंगाना पर इसका सबसे पहले आक्रमण हुआ था दक्षिण भारत में। और वहां का जो शासक था, वो प्रताप रुद्र द्वितीय क्या था? प्रताप रुद्र देव द्वितीय थे। प्रताप रुद्र देव द्वितीय जो थे, वो तेलंगाना के उस समय शासक थे। उस समय वहां के शासक थे। और उसने क्या किया कि क्या करता है कि प्रताप रुद्र देव द्वितीय जो होता है, उसने क्या किया? मलिक काफूर के सामने एक सोने की मूर्ति बनवाकर और उसमें जंजीर डालकर आत्मसमर्पण हेतु काफूर के पास भेजा था। ठीक है, और यहीं पे क्या होता है कि जो आपका मलिक काफूर होता, मलिक काफूर को यहाँ का विश्व प्रसिद्ध जो कोहिनूर हो रहा होता है, कोहिनूर हीरा, वो भी प्रताप रुद्रदेव मलिक काफूर को देते हैं। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी का जो प्रथम सैन्य अभियान था, अलाउद्दीन खिलजी का जो प्रथम सैन्य अभियान की बात करोगे, वो कौन था? वो आपका 1298 में जो हुआ था, वो गुजरात के प्रति हुआ था। कहां हुआ था? वो गुजरात के विरुद्ध हुआ था। और यहां का उस समय जो शासक था, वो कौन था? वो राजपूत कर्ण था। कौन था? राजपूत कर्ण था उस समय। और दक्षिण भारत का जो सबसे प्रसिद्ध जो आक्रमण था अलाउद्दीन खिलजी का, वो देवगिरी आक्रमण का था। कौन था? देवगिरी जो आक्रमण था, वो दक्षिण भारत का जो अलाउद्दीन खिलजी के समय पे बहुत ही इंपॉर्टेंट आक्रमण था। उस समय जो देवगिरी के जो राजा थे, वो रामचंद्र थे। ठीक है, रामचंद्र थे। उसने क्या किया कि अलाउद्दीन खिलजी ने जमैयत खाना मस्जिद का निर्माण करवाया और अलाई दरवाजा का निर्माण भी, अलाई दरवाजा जो था उसका भी निर्माण किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। सीरी का किला जो था उसका निर्माण करवाया तथा 1000 स्तंभों खंभों वाला, जो 1000 स्तंभ वाले
महल का भी निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। कौन कौन सी इसकी स्थापत्य कला में? जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का महल तथा 1000 स्तंभों वाला महल का भी निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। दैवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। दैवी अधिकार जो सिद्धांत था उसको अलाउद्दीन खिलजी ने ही चलाया था। सिकंदर ए सानी जो था, सिकंदर ए सानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया था। सिकंदर ए सानी का मतलब होता है विश्व को जीतने वाला। क्या होता है? अपने आप को अलाउद्दीन जो खिलजी था वो सिकंदर द्वितीय के नाम से द्वितीय, अपने आप को सिकंदर द्वितीय समझता था। ठीक है, अपने आप को सिकंदर द्वितीय कहता था। अलाउद्दीन ने अपने मलिक याकूब को दीवान ए रियासत नियुक्त किया था। क्या नियुक्त किया था? दीवान ए रियासत। कई बार पूछा गया है। मलिक याकूब को अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नामक एक अधिकारी जो होता था वो क्या करता था? ये वस्तुओं की परमिट जारी करता था। वस्तुओं की परमिट परवाना नवीस नामक एक अधिकारी था, वो जारी करता था। और इसने शाहना ए मंडी यहां पर इसने क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी जो होता है इसने मंडी व्यवस्था को, बाजार नियंत्रण प्रणाली जो होती है अलाउद्दीन खिलजी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मापतौल जो पद्धति होती है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्थायी सेना को नगद वेतन देने की बात अलाउद्दीन खिलजी ने रक्त और तलवार की नीति को अपनाया। और पहला इसका सैन्य अभियान जो था, सैन्य अभियान 1298 में गुजरात के विरुद्ध हुआ था। और यहाँ का जो शासक उस समय था राजपूत कर्ण था। जबकि दक्षिण भारत में सबसे पहला जो अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण जो होता है वो मलिक काफूर के द्वारा तेलंगाना के विरुद्ध होता। और यहाँ का जो शासक होता है प्रताप रुद्र देव द्वितीय होता है, जिसने क्या किया? कोहिनूर हीरा जो था वो भेंट किया। और एक क्या होता है? अपनी मूर्ति बनवा करके, उसने सोने की मूर्ति बनवा करके और उसके गले में सोने की जंजीर डालकर आत्मसमर्पण किया था। ठीक है। और जबकि दक्षिण भारत के देवगिरी जो आक्रमण था ये क्या होता है? ये भी अलाउद्दीन खिलजी का महत्वपूर्ण एक अभियान था। और यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, दक्षिण भारत की विजय करने वाला कौन खिलजी वंश का शासक था? वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। बाजार नियंत्रण, शाहना ए मंडी यह खाद्यान्नों की बिक्री को हेतु लाया जाता था। शाहना ए मंडी जो था यहाँ पर खाद्यान्नों की बिक्री हेतु लाया जाता था। सराय ए अदल होता था, यहाँ पर वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी एवं मेवा दीपक तेल एवं अन्य निर्मित वस्तुओं को सराय ए अदल में बेचा जाता था। जबकि शाहना ए मंडी में खाद्यान्न की जो वस्तुएं होती थी उनको, जैसे गेहूं है, चावल है, बाजरा है, इन चीजों को, सरसों, इन चीजों को लाया जाता था। बाजार नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए जाने वाले नवीन पद जो थे वो क्रमानुसार हैं। कौन कौन से हैं? दीवान ए रियासत जो था यह व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। व्यापारियों पर नियंत्रण जो रखता था दीवान ए रियासत था। और यह बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का भी संचालन करता था। जबकि सहना ए मंडी था, प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक जो होता था उसे सहना ए मंडी कहा जाता था। जबकि बरीद जो नाम का अधिकारी था ये क्या करता था? बाजार के अंदर घूम घूम कर बाजार का निरीक्षण करता था। जैसे हम लोग देखते हैं पुलिस वाले क्या होते, घूम घूम करके इधर उधर देखते हैं कि कोई अपराध तो नहीं हो रहा। तो उसी प्रकार एक बाजार में बरीद नाम का एक निरीक्षक होता था जो बाजार के अंदर घूम घूम कर निरीक्षण करता था। जबकि मुनहियान जो था या उसे गुप्तचर कहते थे, ये गुप्त सूचना प्राप्त करता था। क्या करता था? गुप्त सूचनाओं को यह प्राप्त करता था। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक जो है तारीख ए फिरोज शाही से मिलती है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की जो आर्थिक नीति की जो जानकारी है वो जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक तारीख ए फिरोज शाही से मिलती है। ठीक है, तारीख ए फिरोज शाही से मिलती है।
खजाइन उल फतूह जो थी, खजाइन उल फतूह जो थी ये अमीर खुसरो की रचना है, जबकि रेहला जो थी इब्न बतूता की रचना है, जबकि फुतूह ए सलातीन जो थी ये ईसामी के द्वारा कृत पुस्तक है। ये फुतूह ए सलातीन जो थी वो ईसामी की रचना है। कई बार पूछा गया है कि इब्न बतूता जो था वो किसके समय पर भारत आया था। ये बोरक्को का रहने वाला था इब्न बतूता जो था इसने रेहला नामक पुस्तक की रचना की और ये अलाउद्दीन खिलजी के समय पे भारत में आया था। किसके? अलाउद्दीन खिलजी के समय पे भारत में आया था। ठीक है। मूल नियंत्रण को सफल बनाने में मुहतसिब जो था एवं नाजिर जो नापतौल का अधिकारी थी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम मिल्क इनाम वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया गया है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए जाने वाले दो नवीन कर थे। एक चराई कर था जो दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था, जबकि दूसरा गढ़ी कर था। गढ़ी कर जो था घर और झोपड़ी जो होते थे उन पर लगाया जाता था गढ़ी कर। अलाउद्दीन खिलजी की जो मृत्यु होती है वो 5 जनवरी 1316 ईस्वी को होती है। कब होती है? 5 जनवरी 1316 ईस्वी को होती है। अलाउद्दीन खिलजी ने जो पैमाइश की जो इकाई जो निर्धारित की थी उसका नाम था बिस्वा। बिस्वा आज भी हम लोग देखते हैं कि 18 बिस्वा और 20 बिस्वा में 1 बीघा होती। बिस्वा जो इकाई है इसकी जो स्टार्टिंग की थी वो अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने राशनिंग व्यवस्था को भी लागू किया था। कौन सी? राशनिंग जो व्यवस्था थी उसको भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही लागू किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। जैसा हमने पहले बताया था कि जो केंद्रीय कोषागार से अलाउद्दीन खिलजी जो था सैनिकों को नगद वेतन देना भी प्रारंभ किया था। उसने कर प्रणाली में भी सुधार किया। किससे? कर प्रणाली में भी सुधार किया था। उसने क्या किया था? जजिया जो कर था उसको क्या किया था? जजिया कर जो था उसके अंतर्गत जो गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था उसको उसने क्या किया कि जो स्त्रियां, बच्चे और विक्षुब्ध जो अपंग लोग थे उन पे छूट दिया करता था। जबकि उसने जकात लगाया था जो केवल मुसलमानों पर लगाया जाता था, जो 40% लिया जाता था। 40वां भाग लिया जाता था, मतलब 2.5%। कितना? 2.5% लिया जाता था। और उसने क्या किया? खालसा भूमि जो थी, जो अलाउद्दीन के समय में विशाल प्रदेश जो होते थे उन्हें खालसा भूमि में भी परिवर्तित किया था उसने। ठीक है। और उसके समय पे अमीर खुसरो जैसे जो और इसामी जो थे, अमीर खुसरो था, इसामी थे, तारीख फिरोज शाही जिनकी रचना थी, ये लोग उनके समय पे इंपॉर्टेंट क्या थे? इंपॉर्टेंट इतिहासकार थे। इब्न बतूता जो था मोरक्को का रहने वाला, जिसे रेहला की रचना की। कुतुबुद्दीन, उसके बाद में जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती उसके बाद में कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी जो है 1316 में गद्दी पर बैठता है, लेकिन ये 4 वर्ष तक रहता है। इसे क्या? नग्न स्त्री और पुरुष की संगत क्या थी? इसे बहुत ज्यादा पसंद थी। ठीक है। मुबारक खिलजी कभी कभी राज दरबार में क्या है स्त्रियों के वस्त्र पहनकर आ जाता था। बर्नी के अनुसार मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच में दौड़ा करता था। ठीक है। मुबारक खान ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। किसकी? खलीफा की उपाधि। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाएगा। खलीफा की उपाधि किसने धारण की थी? मुबारक खां खिलजी ने। मुबारक के वजीर खुसरो खान ने 15 अप्रैल 1320 को इसकी हत्या की थी। किसने की थी? खुसरो खान जो था वो इसकी हत्या कर दी थी और वो दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। खुसरो खान ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। किसकी? पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। ठीक है। और उसके शत्रुओं ने उसके विरुद्ध में क्या कहा था? इस्लाम का शत्रु है और इस्लाम खतरे में है, ऐसे नारे लगाए थे। क्या?
ऐसे नारे लगाए थे। और इसी के साथ में जो आपका खिलजी वंश है ये समाप्त होता है। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे तुगलक वंश। तुगलक वंश जो है 1320 से लेकर के 1414 तक, 1414 तक मतलब 96 वर्ष जो होता है वो भारत में दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश शासन करता है। तुगलक वंश में जैसे जानते हैं आप गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 25, उसके बाद में मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 51, उसके बाद में फिरोज तुगलक आता है। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में कौन आता है? मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में दिल्ली की गद्दी पर फिरोज तुगलक बैठता है 51 से 88 तक, 51 से 88 तक। और उसके बाद में उसके उत्तराधिकारी बैठते हैं और उसके बाद में सैयद वंश आता है। तो ठीक है दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और जो जो पॉइंट मैंने बताए हैं वो पॉइंट आप लोगों को जरूर लिखना है, क्योंकि वीडियो को भले को आप लोग पॉज कीजिए। ठीक है, चलो फिर रखते हैं। जय हिंद।